8 दिन से धरना चल रहा है मेरठ में। मुद्दा गन्ने से शुरुआत हुई और गन्ने में भी पहले अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहा था कि पहले आंदोलन होते थे कि हमारे भाव बढ़े, लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट में जा जाके ऐसा कर दिया मामला कि भाव की तो लड़ाई खत्म कर दी, आंदोलन हो गया कि हमारा भुगतान हो जाए। और अब भुगतान करना भी, जैसे को मलकपुर फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री के हाथ नहीं लगा सकता धरने के नाम पे वहां पे, क्योंकि वे फैक्ट्री वाले ही पकड़ के बैठा ले, उसको सब पंडा छुटाना भारी हो जा। कह लगे अगर धरना दे दिया पैसे ना दिए, जनता तो कहेगी जी ये वैसे ही उठ गए, तो क्या हालात करेंगे। अब एक और आ गया कि तोल पकड़ दिया मामला, गणित किसी की समझ में नहीं आया। पहले होता था कि किसी के एक आदमी को गेहूं को था, पर्ची लास्ट में आ रही, थोड़ा सा पहले घेर लिया, किसी के उस पर घेर लिया, एक आधी पर्ची मांग ली गेहूं की, थोड़ा बहुत एडवांस डाल लिया। जो छोटा किसान था उसने अपना उसकी कटु जागृति फिर। लेकिन अब तक तो समझ में हमें भी 2 दिन हो लिए, समझ तो यहाँ पे भी फैक्ट्री वाले भी बैठे नहीं बैठे, उनसे भी समझ रहे, कल भी समझा पूरा, कहना कि ठीक होगा फिर जाकर इसी पे 50 क्विंटल करना ज्यादा आ गया, अजी वो ठीक होगा लखनऊ जाके। लखनऊ की क्या बीमारी पड़ गई, पहले तो ये हो जाता था, मिल वाले ठीक, अधिकारी ठीक, किसान ठीक, तोला ठीक। बनवा दो, तुम एक बार मिलन का टाइम ले लो, नहीं तो जनवरी की पंचायत टेक को इलाहाबाद तो जाएंगे, बोलेंगे हम नहीं आएंगे इलाहाबाद भी। ठीक है जी, तो कहना जी हर चीज को कर लेगा जी लखनऊ, हर चीज को लखनऊ। तो राड तो ये है कि यही लगा लो कि यहाँ पे आंदोलन होगा, आंदोलन छूट गए भाई, राड़ियां है सारी कि आंदोलन छूट गया, रात को रुकना छूट गया, खाली टेंट लगा कर चले गए कि टेंट तो हमारा भी लगा लो, टेंट तो लगवा दिया प्रधान से, क्योंकि प्रधान को तो वोट से आ, गांव का बैनर भी प्रधान ने लगा दिया, आदमी कहां से आओगे, इस जिले में तो यूनियन की है। ठीक है जी। तो ये हाल हुई है कि टेंट प्रधान से लगवा दिया और वो कहा भाई आदमी बस आदमी तो यही भाई धरने देने सीख लो, रात को सीख लो धरने देने, इनका इलाज धरना ही है और कुछ नहीं। वोट आपके हाथ में है नहीं, वोट आप तो जानी, वोट तो यहां दोनों बैठे साथ में, हिंदू भी मुसलमान भी वोट देंगे अलग अलग, आंदोलन में साथ रहेंगे, पड़ोसी हैं, डोल के साथी है, जौन सा मजदूर सिर में सिर भिड़ा के भूसकी गठड़ी बांधे वोट देंगे अलग अलग। तो वोट का तो राड़ा छोड़ दो, ये वोट तो बड़ी बीमारी है, इसमें तो पड़ो ही ना, जिसको जहां देनी अपना दे लो, लेकिन अपना आंदोलन का आपका रास्ता है वही करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। दूसरा वो भी करेंगे। दूसरा एक और चल रहा मामला, 10 साल पुरानी गाड़ी आप यहां पे हो, और मामले भी देखो क्या हो रहा। 10 साल पुरानी गाड़ी, ये तो यहाँ आपका संगठन ठीक है, ये गाड़ी नहीं पकड़ रहे, नहीं तो आप भी एनसीआर हमारे। 10 साल पुरानी गाड़ी, ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन तो आपके कैंसिल हो गए, सब रजिस्ट्रेशन नहीं उसका, ना उसका इंश्योरेंस हो सकता। अगर यहाँ पे दर्ज है आपका, वो नहीं हो सकता। दिल्ली में तो आप 10 साल पुरानी, दिल्ली में तो आप 5 साल पुरानी गाड़ी लेके ही नहीं जा सकते। जो लेकर जाएगा, कल उनने 35,000 चालान काटे कल में दिल्ली में, वहीं बैठे सड़कों के ऊपर, दिल्ली की एंट्री जाकर ही 35,000 चालान है, एक 20,000 रुपए तक का चालान है भाई। यहाँ पे आपके यहाँ तो नहीं आ रहा, मेरठ में तो
दौरा मुजफ्फरनगर में तो 100 ट्रक तो कूड़े का जा रहे बड़े बड़े हाईवे, 100 ट्रक रोज जा रहे। हाँ तो राजीव हमने 30 करोड़ रुपए भी बेच रखी, किसे कहेंगे? चोखा ठीक है जी। और पूरा पोल्यूशन फेंक रहे। तो भाई 24 तारीख में मीटिंग है वहां पे भी। और जो आसपास के गांव है ना, फैक्ट्री वाले जिसने जमीन ले ली वो चाह रहा है कि गांव वाले यहां से उठकर चले जाए, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वहां लोग सांस नहीं ले सकते, आंदोलन चल रहे। 24 तारीख की मीटिंग है। हमने कहा है 2025 में जो कुछ जाना जिसको ले आओ, चाहे यहां स्टॉक लगा लो, लेकिन 1 जनवरी से ये एनसीआर क्लीन होगा। जब हमारी गाड़ी दिल्ली में जाकर चलान हो तो भाई इनके भी होंगे चलान, तो हम करवा भी नहीं, इनका इलाज दूसरा ही होगा। जो ट्रक मुजफ्फरनगर की सीमा में जाएगा, फैक्ट्री के आसपास, वो जाएगा तो जरूर, लेकिन वापसी नहीं आनेगा। बहुत बढ़िया बात है। उसके टैग लगेंगे वाले, और या उसकी एंट्री होगी डीएम के घर पड़ता है ऑफिस में, भाई डीएम के वहां पे आदमी बैठा और एसएसपी के वहां पे उनकी दोनों की एंट्री ऑर्डर होगी। माल ठीक है या गलत है, चेकिंग तो वही होगी। लेकिन भाई क्लीन ये लिख रहा ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, तो भाई ये ग्रीन ही रहेगा। अब जो थोड़ा धुआं फेंक रहे वहां सब जाकर के लगे, सब कचरा पचरा सब जल रहा, फैक्ट्री में पूरा हाल होगा, बुरी स्थिति है। हमारा ट्रैक्टर धुआं दे, 10 साल पुराना ट्रैक्टर, मेजर साहब का भी होगा 60-70 साल पुराना, और का भी होंगे 20-20, 30-30, 40 साल में क्या भी गड्ढा ट्रैक्टर का, लेकिन 10 साल पुराना ट्रैक्टर। यहाँ पे जज है, यही रहे हैं। इनकी कितनी गाड़ी चले? नहीं, जज की कितनी गाड़ी चले, वकील साहब की कितनी चले? इनकी गाड़ी साल भर में 5000 किलोमीटर नहीं चलती होगी। 30 और 40 हजार किलोमीटर पे जज की गाड़ी, वकील की गाड़ी, ये पत्रकार है इनकी गाड़ी। आम आदमी जो यूनियन में नई गाड़ी चला रहा, चल उसकी भी नहीं रही। यूनियन वाले को तो कुछ कहते नहीं, लेकिन चल किसी की नहीं रही। लेकिन 10 साल में उसकी गाड़ी भी खराब, खत्म। ये देश पूंजीवाद का है। इस देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जमीन महंगी, फसल सस्ती, ये गणित नहीं आ समझ में आपकी जमीन छीनने का प्लान है। सब व्यापारी जमीन खरीद रहा, व्यापारी जमीन खरीदने पर लग गया। आप जमीन के भाव बताओ क्या है सड़क के? आप तो सारी जगह आप भाव बता दो, बस उसके आगे मजा बेचनी, सब खरीद जाएगी। अपनी जमीन तो बचा कर रखो भाई। संगठन रहेगा तो ट्रैक्टर मोटरसाइकिल आपकी चल जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं चला। 15 साल में मोटरसाइकिल का क्या बिगड़ रहा? और यहाँ पे जो बताने के ये लिख भी रखा, रियल खतौली, जो खतौनी है, इसमें बात भी हुई थी लखनऊ में भी। और ये हुआ था कि अधिकारी गांव में बैठ के, जो सरपंच प्रधान है, पटवारी वहां पर चला जाएगा, और जो आसपास के लोग बतावेंगे उसको ठीक करा जाएगा। क्योंकि गांव के लोग कोई झूठ नहीं बोलते। जो कागजों में दस्तावेज हैं उसके आधार पर ये ठीक किया जाएगा, लेकिन ठीक नहीं कर रहे। क्योंकि है कि एक भाई की जमीन दूसरे पे चढ़ा दी। 30 बीघा जमीन थी 2 भाइयों पे, एक के नाम 25 चढ़ा दी, एक के 5। जिसके नाम 25 चढ़ी उसने तुरंत तो क्रेडिट कार्ड बनवाया सारी पे, और फिर उस जमीन का कर दिया सौदा। आप गए वहां से पैसे उठा लिए, और वह राड होती फिर रही है उनकी, और अपना जाकर बालकों को दुआ दिया वहां मकान उसमें नोएडा में, और अपना कर्जो राड वहां पे। तो ये बहुत जगह हो रहा है। ये सरकार ने कर रखा, कोई वैसे नहीं हो रहा है कि इत्तेफाक हो गया। सरकार ने कर रखा है कि लोग आपस में भाई भाई लड़ू जाएंगे, खतौनी के नाम पर लड़ जाएंगे। मेरी जमीन उसका चढ़ेगी, कौन सा एक ट्रैक्टर में बैठ कर आ जाएगा यहाँ पे? तो भाई संगठन को मजबूत रखो। आपका बढ़िया यहाँ पर संगठन है, आसपास के जिलों में भी आपका ठीक चल रहा है मामला। अपने संगठन को मजबूत रखो, धरने देने सीख लो,
अपने ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली से तो सीख ही लिए ना कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कैसे रहा जाता है, और सर्दी में तो दिक्कत ही कुछ नहीं। सर्दी में तो बहुत आंदोलन चलते थे। अपने संगठन पे ध्यान दो, जो मुद्दे हैं, जो कमेटी है, जो यहाँ की कमेटी तय करेगी, पीछे रह यार, आगे न जाओ। हम सब कमेटी के साथ में हैं। धरना लंबा चलाना है। अगर ये बात नहीं मानते तो क्या दिक्कत हो रही? ये तो बढ़िया है, अपना सारे जिले आ जाएंगे, यहीं पे ही आते रहेंगे यहाँ पे। और अगर ये बात मान ले, यहाँ पे आ जाए, जो कमेटी जा रही, जो तय करके जाएगी, वे पंच भेज रखे हैं हमने, वे अपना तय करके जो आएंगे उसको अपना काम करेंगे। हमें भी क्या करना, हमें भी अभी तो प्रोग्राम है, अभी तो 8 दिन की सबकी छुट्टी पड़ रही है, तो नया साल है अपना, यही बन जाएगा। बहुत बार बने नए साल, 26 जनवरी को दंड, ये तो सब पूजी है यहाँ पे तो। हाँ, तो आपका भाई धन्यवाद है सबका। अपना अधिकारी अपना हिसाब से ले आवे, और ये जो बैठ के गुटखू का उसका इस्तेमाल करे, तो सरकार ने भी बंद कर रखी है। जो बैठा हुआ पावर गुटके खावे बात करे, भाई अपना थूक थाक के ही बात करे करो। ऑफिस में तो वैसे ही बहन है, फिर ये फोटो फाटू खींच लिया करो एक आधा। और जो सा धरने द्वारा के वहां सोसाइटी के अधिकारी व कर्मचारी धरने द्वारेंगे यूनियन के खिलाफ, भाई फिर इनके खिलाफ भी होगा। जो कमीशन जा रहा है बिना मतलब के जा रहा है, काम तो उनका कुछ है नहीं। हाँ नहीं करी होगी, तो झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। रोकी गई, उल्टी वापसी करवाई, गई मंडई जो कही गया, मगर अगली कल को अगली टोली में सुधार करूंगा। नहीं, तेरी समझ में नहीं आई, तेरी समझ में आई नहीं आई, अब आ जाएगी समझ में उसके भी। इसकी एक घोषणा कर दो, जिसकी ट्रॉली को रोक के वो ट्रैक्टर सहित वहीं छोड़ के आ जा कांटे पे। हाँ, कांटे पे छोड़ के आ जा, वो अपना कांटे पे छोड़ जावे। गड़बड़ हो वो कांटे पे छोड़ के। हाँ, कांटे तो भाई लड़ाई में जब भी तो होगी जब कुछ करोगे। ट्रॉली क्यों आए वापसी लेके? भाई ट्रॉली है तो वहां जाएगी या थाने में जाएगी, थाने में सुरक्षित भी रहेगी। तो अपना अभी वे आ जाएंगे, आगे की बातचीत फिर करेंगे। और मेजर साहब चिता पिता की अभी ना बात करो, सर्दी दम दो चिकने की जाके रे। इसमें एक काम और करवा दो। बताओ। ये लोग हैं शासन शासन शासन। एक हमारी हापुड़ के किसान है, हम बागपत के और मेरठ के, हमारा 10 सदस्य प्रतिनिधिमंडल जो आगे जा रहा वो पीछे से भी आवाज आ जाएगी। बात करने की ठीक है, नहीं तो आगे तो मैं बता दे। ये ऊपर बताते नहीं, उन्हें पता नहीं लग रहा बात का। और नहीं तो फिर जनवरी के एंड से मैं रख लगे प्रोग्राम रख लगे ना, लखनऊ की इनकी रोगी काट में लखनऊ के प्रोग्राम अजी फिर ये लखनऊ का रोग काटने को हम बिल्कुल तैयार है। फिर ये कहेंगे तो मैं तुमने पहले नहीं बताई थी समस्या की। नहीं बता देंगे समस्या। हाँ, तो यू जो लिख रहा है इसका फोटो भेज दो, बस भेज देंगे, इसका फोटो भेज दो। और फिर उसे प्रमुख सचिव के हाथ में यहाँ भी रहा। भाई नहीं टाइम देंगे तो मिलेगा टाइम। बस 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 भाई टाइम का तो पता है ना, मौसम तो ठीक हो जाएगा, धुंध बंद हो जाएगी। और अपना देखो यहाँ ठीक है, एक प्रोग्राम एक यात्रा, 2 यात्रा करनी पड़ेगी। एक यात्रा होगी अरावली पहाड़ों को बचाने के लिए, ठीक है जी, उसकी यात्रा करनी पड़ेगी। और उसका असर यहाँ तक भी है, जो पहला था जो खगल चढ़ता था ऊपर, गलत चढ़ती थी, उसको अरावली पहाड़ रोकता था। जब राजस्थान से धूल आती थी उसको वहीं पे रोकता था। एक तरफ उस पहाड़ पे पूरी रेत पड़ा हुआ है पूरा, और एक तरफ पत्थर और वो है। जब हमारी तरफ इधर आ जाते हैं, ये दिल्ली तक है अरावली पहाड़ी, और ये पूरा राजस्थान गुजरात वो पहाड़ रोकता था उसको। एक तरफ पूरा रेत की रेत है, अगर वो पहाड़ खत्म होगा तो ये यहां तक आएगा, पूरा बर्बाद होगा ये क्षेत्र भी। और सरकार ने कह दिया कि उसको पहाड़ को तोड़ दो, क्योंकि तो पूरे देश को बेचना चाह रहे, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक यात्रा तो होगी वहां की, और एक यात्रा लखनऊ में मान नहीं रही। लखनऊ में एक गांव 10 आदमी
और अपना ट्रैक्टर आ गया नया सा पुराना ही चीज हो जा मल्लो जाने पुराना ही ठीक है। आराम आराम से तो जाना, जल्दी में जाना ही नहीं। नवा जाएगा वो भागेगा। ये बात तो एक यात्रा सी लगना भी नहीं लेंगे हैं। मैं इसकी जनवरी में करते घोषणा तो सरकार मान रहे हैं। एक प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम दे दो, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, मुख्यमंत्री से मिलने का नहीं होगा तो यात्रा होगी भाई। हम तैयार है जी, बिल्कुल बिल्कुल तैयार। शुरुआत में तो नहीं कर देगा। नहीं, जी हम चल जी हम हमें बता दिया भाई, मान्य नहीं, हम चल पड़ेंगे, पीछे से खाना जुड़वा बात बता देंगे नहीं भाई, मुख्यमंत्री टाइम दे दे, इनकी जो समस्या है पहली समस्या घनी है ज्यादा है। एक ठेके खुलवा दिए, सामी शराब को प्रोत्साहन दे रही सरकार, और जो शराब की सांझ को कोई पकड़ा जाए तो उसे 151। एक पिलोड़े में अस्पताल की नींव भरी पड़ी इतनी ऊंची, और एक अधिशासी अभियंता है वो नुकैयो मानकों के अनुसार नहीं। शराब के ठेके आमी सामी है कंपटीशन में, और अस्पताल पर रोक है। यही है लोरी बिना और को बताओ लो, आप बताओ वो सब के लिए धन्यवाद। मैं सभी भाई एक आध दिन सांप सफेद की बता दो बात।